हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इमेजिनरी angular velocity of earth for which the effective acceleration due to gravity at the earth equator shall be 0 is equal to option first 1.25 into 10 to power minus 3 radian per second, option second 2.50 into 10 to power minus 3 radian per second, option third 3.75 into 10 to power minus 3 radian per second, option fourth 5.0 into 10 to power minus 3 radian per second. Take g is equal to 10 meter per second square for the acceleration due to gravity if the earth were at rest and radius of earth equal to 6400 किलोमीटर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अर्थ की यदि इक्वेटर के ऊपर जो इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है. हमें जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल. बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हम यूज करेंगे. हम देखते हैं सबसे पहले कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये इक्वेटर के ऊपर कितना होता है. तो ये यहां मैं लिख लेता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर. तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इक्वेटर के ऊपर यदि इसको शो किया जाए जी डैश से तो ये हमारे पास आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा के इक्वल. यहाँ पे जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस जब अर्थ क्या है, रेस्ट के ऊपर है. एंड जो आर है ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ एंड थीटा इज द ओरिएंटेशन ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर. तो ये हमारे पास है की कंसेप्ट. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो जो एक्सेलरेशन होगा इक्वेटर के ऊपर ये हमारे पास कितना है, जी डैश. तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सबसे पहले ये हमारे पास होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर थीटा. थीटा हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन, एंड इक्वेटर के ऊपर थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री. कोस स्क्वेयर 0 डिग्री या कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1. तो कोस स्क्वेयर 0 डिग्री हमारे पास 1 आ जाएगा. तो जी डैश की जो वैल्यू है ये हमारे पास आएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर. ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन है ये 0 के इक्वल है. तो यदि इसको 0 के इक्वल कर दिया जाए तो ये हमारे पास हो गया 0 विच इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर. तो यहाँ से जो g है ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर r के इक्वल. तो हमें फाइंड आउट करना है ओमेगा स्क्वेयर. तो ये वैल्यू आ गई g बाई r के इक्वल. g की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6400 किलोमीटर. किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 3. तो यहाँ से जब ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी कितनी, 1 बाई 640 इंटू 10 टू पावर 3 एंड ये सारा आ जाएगा रूट के अंदर. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 रेडियन पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगी. ये हमारा आंसर हो जाएगा. बात करते हैं ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है. ऑप्शन जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.